हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया इज नाउ होस्टिंग G20 समिट इन 2023। तो बेसिकली आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, अभी हाल ही में दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसने ये अनाउंस किया है कि इंडिया इस बार G20 की प्रेसिडेंसी गेन करेगा। कैसे? इससे पहले जो 17 G20 हुआ था उसमें बेसिकली इंडोनेशिया को प्रेसिडेंसी मिली थी, और इसके बाद ऐसा एज्यूम किया जा रहा है इंडिया विल नाउ गेन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम दिसंबर 2022। ठीक है दोस्तों, हम G20 के की पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडिया 2023 की प्रेसिडेंसी निभा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया G20 में कुछ नेशंस को इनवाइट करेगा, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मोराइटस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज अ गेस्ट कंट्री। अब डिस्कस करते हैं त्रोइका। बेसिकली त्रोइका कुछ नहीं है, जब तीन कंट्रीज या तीन पावर साथ में वर्क करते हैं तो उसको त्रोइका कहते हैं। तो आज के टाइम पे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया साथ में काम करेंगे। This would be the first time when Troika would consist three developing countries and emerging economies. Basically, ये विश्व में पहली बार है G20 के इतिहास में कि तीन डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि साथ में काम करने जा रही है। Troika refers to the top grouping within the G20 consist current, previous and upcoming presidency. बेसिकली जो ये त्रोइका है, ये आप तब की सबसे पावरफुल त्रोइका रहेगी जो कि करंट, प्रीवियस और अपकमिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। दैट इज इंडोनेशिया, ब्राजील एंड इंडिया के बीच में होने जा रही है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कब G20 फॉर्म हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारी G20 है वो बेसिकली 1999 में हुई थी, और इसका रीजन ये था, एक 90s में जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब G20 का एम है मिडिल इकोनॉमिक कंट्री को इकट्ठा करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। टुगेदर द G20 कंट्रीज, बेसिकली G20 कंट्रीज मिला के 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन कंसिस्ट करती हैं, 80% ग्लोबल जीडीपी कंसिस्ट करती हैं एंड 75% ग्लोबल ट्रेड कंसिस्ट करती हैं। इसमें मेंबर्स आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक मेक्सिको, रसिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, ईयू, स्पेन। और दोस्तों आपको खास याद रखना होगा कि जो स्पेन है वो G20 का परमानेंट गेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो की हम चौथी स्लाइड में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंसी के बारे में। तो बेसिकली प्रेसिडेंसी में जो G20 के 20 नेशन है, ये प्रत्येक नेशन में ईयर वाइज रोटेट करती है। बेसिकली इसमें एक ट्रोइका कॉन्सेप्ट है जिसमें तीन नेशन होते हैं, और ये तीन नेशन जिन ऐसे होते हैं, पहला जिसके पास प्रीवियस ईयर की प्रेसिडेंसी रही है, बीच में जो दूसरा नेशन होता है उसके पास प्रेजेंट की G20 की प्रेसिडेंसी रही है, और जो लास्ट जिसके पास अपकमिंग प्रेसिडेंसी रही है। आज के टाइम में 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, और इटली और इंडिया, इंडोनेशिया टुगेदर फॉर्म होके ट्रोइका बना रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैंडेट के बारे में। तो दोस्तों G20 के बाद G20 के पास कोई भी पर्सनल का सेक्रेटरी नहीं है। बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनको वर्क बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 कंट्रीज ही संभालते हैं, जिनको सेपरास कहा जाता है, और विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। अब बेसिकली द प्राइमरी मैंडेट ऑफ द ग्रुपिंग फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, पर्टिकुलरली टू प्रिवेंट द फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली G20 में प्राइमरी मैंडेट ये है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी के कॉपरेशन किए जाते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से वर्ल्ड जूझे ना। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी के दो पॉइंट। इट प्ले a significant role in shaping the global economic agenda। बेसिकली जो हमारी G20 है वो हेल्प करती है ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा के पॉइंट्स और उसको शेपनिंग में। फ्रॉम 1999 to 2008 the forum exalted the grouping of central bank and finance minister। बेसिकली 1999 से लेकर 2008 तक बेसिकली ये भी चीज एक्सर्ट कर दी कि जो ग्रुपिंग होगी G20 में उसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर रिगार्डिंग द हेड ऑफ द स्टेट भी पार्ट लेंगे। तो दोस्तों जय श्री राधे, और यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द G20। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।